में हम लोगों ने जो क्वेश्चन मेरे भाई कर लिया था वो कहाँ तक कर लिया था अभी ये बताओ। तो वो हमारा जो क्वेश्चन था मेरे भाई, वो हमने 10 नंबर क्वेश्चन आपको दिया था ट्राई करने के लिए, कि एक छोटा सा सवाल है और इसको बना करके आप लोग आइएगा, अभ्यास इसके ऊपर में करिएगा, ठीक है। और हम लोग आगे की चीज़ों को मेरे भाई कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको बना के लेके आए होंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा क्वेश्चन तो था नहीं कि आप नहीं बना सकते थे। सवाल बड़ा सिंपल और जेन्युइन सा था यहाँ पर, कि एक राशि 12.5% की दर से निवेश की जाती है तो 2 वर्षों के बाद में इतना हो जाती है, तो ब्याज हमारा क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आइए हम आपको बता देते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमने यहाँ पर जो कहा वो हमने ये कहा कि जो रेट है हमारे सामने, वो रेट हमारे पास में 12.5 का रेट है। रेट हमारे सामने कितना है? 12.5 का रेट है। समय हमारे सामने मेरे भाई कितना है? तो समय हमारे सामने 2 साल का है। और ये जो अमाउंट बना रहा है वो अमाउंट हमारे सामने कितना है? तो 17,500 का है। 17,000 कितने का है? तो 500 का है। तो हमसे ये पूछा गया जी ब्याज हमारा होगा तो हमारा कितना होगा। आप हमको ये देख पाइए कि हमारा जो ब्याज होगा वो कितने का होगा। तो हमने यहाँ पर कहा जी क्वेश्चन में देखो दिया क्या गया है। क्वेश्चन में जो दिया गया वो 17,500 रुपये हमारा अमाउंट है, यानी मिश्र धन है। और जो अमाउंट होता है वो हमेशा होता है प्रिंसिपल और जमा मेरे भाई यहाँ पर ब्याज के। प्रिंसिपल होता है 100% और ब्याज जो होता है वो होता है 12.5 का डबल, यानी मेरे भाई 25%। ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो ये जो मान दिया गया 100 जमा 25 यानी 125 का मेरे भाई यहाँ पर मान दिया गया है। और हमसे जो पूछा गया वो साधारण ब्याज का मतलब हमसे 25 का मान पूछा गया है, तो हम यहाँ पर 25 से मेरे भाई मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप काटते हैं तो ये 25 से मेरे भाई हमारा 5 बार में हो जाएगा, और 5 से अगर काटेंगे तो 5 3 15, ठीक है। उसके बाद में 50 मेरे भाई 25 हो जाएगा। 3500 के करीब में हमारा है। 3500 कौन सा ऑप्शन होगा? तो सी फॉर का होना प्यार है। तो ये जो सवाल है आप देख सकते हैं, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का ये क्वेश्चन था। बढ़िया सवाल था, आप इसे बना सकते थे। अब आ जाइए मेरे भाई, यहाँ पर सेम तरीके से हमारे सामने क्वेश्चन है। मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर 30 सेकंड का वक्त देता हूँ कि आप इसको ट्राई करिए और बनाइए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, जल्दी से बनाइए भाई। चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाई। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? एक हमारे संकल्प भाई कह रहे हैं सर क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो आप, 50 मिनट का क्लास ले रहे हो। संकल्प भाई एक बात बताओ, एक दिन में मैं 2 क्लासेस लेता हूँ, ठीक है। जहाँ पर मुझे लगता है कि यार आज बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हो गए। जैसे अगर हम 4:30 वाले क्लास की अगर आज बात करें तो 4:30 वाले में आज मैंने एक क्लास में 17 क्वेश्चंस कराए, ठीक है। ओवरऑल हमने उतने क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अगर मैं 10 मिनट और पढ़ाता तो 17 की जगह पर वो 27 हो जाता। फिर उसके बाद में तुम्हें बच्चे 6:30 वाला भी पढ़ना है, ठीक है। तुम्हें यहाँ पर इसके अंदर में भी क्वेश्चंस करने हैं, ये भी टॉपिक तुम्हें समझना है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ घंटे पूरे करने नहीं ना आया हूँ मेरे भाई यहाँ पे, कि मुझे आना है 1 घंटा पूरा करना है और मुझे चला जाना है। मुझे ये भी देखना है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बच्चे आप सीख पाए कि नहीं सीख पाए, आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। ठीक है, आपको मैथ्स की क्लास अच्छी लगती है, अगर 2 मिनट भी उसमें से समय कम होता है तो आपको बुरा लगता है। लेकिन अब वो बचपन वाली चीज़ें छोड़ दो कि हमारे वो होम ट्यूशन वाले ये टीचर थे, महीने का हम इनको 500 रुपया देते थे और उसके बाद 1 घंटे की जगह 55 मिनट ये पढ़ा के चले गए। ये बचकानी हरकतें ख़त्म करो, ये वहाँ अच्छा लगता है, यहाँ अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। टाइम पास करो बैठा करके, आपका तो क्या फ़ायदा बताइए। अच्छे से पढ़िए, मेरे ऊपर में छोड़ दीजिए, मुझे पता है कैसे पढ़ाना है। मेरे जीवन का पहला बैच है नहीं, ठीक है। बहुत बैचेस पढ़ाए हैं, बहुत इंस्पेक्टर्स बनाए हैं, बहुत सिलेक्शन दिए हैं। आप बस अपना कर्तव्य करिए, आप अपना धर्म करिए, और वो यहाँ पर ये कि बस आपको पढ़ना है। बाकी चीज़ें मेरे ऊपर में आप छोड़ दीजिए। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा आपको। एक बार ओबीएस दिखाना, ओबीएस साउंड कम आ रहा है शायद। ओबीएस, हेलो हेलो हेलो। एक बार आप लोग बच्चों साउंड बताओ अब, ठीक है? अब ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया बात है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 11 में जो है बोला गया, हमसे पढ़िए। कहा गया द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर एनम इज 30
मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम फॉर 1 ईयर एट 12% पर एनम। यानी दो लोगों के पास में पैसा है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये सिंपल इंटरेस्ट हमारा 1 हो जाएगा, और यहाँ दो मतलब दो लोगों के पास में अपने अपना पैसा दिया है, और कंडीशंस क्या है, किसी धनराशि पर 1.5 वर्ष के लिए इतने % की दर से साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 1 वर्ष के लिए 12% की दर से 30 रुपये अधिक है। यानी मैं जो है पैसा दो लोगों को देता हूँ, एक जगह का जो व्यक्ति है वो मुझे हमेशा वहाँ पर ब्याज जो है वो ज़्यादा देता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो पहला जो व्यक्ति है उसको मैंने पैसा कितने सालों के लिए दिया है, 1.5 सालों के लिए, और किस रेट पर दिया है, तो 10% पर दिया है। तो यानी वहाँ का जो ब्याज हो जाएगा, हमेशा मैं कहता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है रेट इनटू टाइम। मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो रेट इनटू टाइम होता है। तो अगर हम रेट की बात करें तो रेट हमारे पास में 10% है, और समय की बात करें तो 1.5 साल है। तो अगर हम यहाँ देखें तो रेट हमारे पास में 10% है, समय हमारे पास में 1.5 साल है, यानी यहाँ 10% के हिसाब से 1.5 साल कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा, ठीक है। दूसरे कंडीशन में बात करें तो कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि उसी धनराशि पर 1 वर्ष के लिए 12% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज 30 रुपये अधिक है। दूसरा जो व्यक्ति है वही पैसा मेरे से लेकर के जाता है, लेकिन वो मुझे जो है वो 12% के हिसाब से 1 सालों के लिए ब्याज लेता है। तो यानी वो जो ब्याज देगा वो कितना देगा, तो 12%। पहले वाला व्यक्ति ब्याज देगा 15%, दूसरा वाला व्यक्ति ब्याज देगा 12%। तो ये इससे कितना % अधिक दे रहा है, 3% अधिक दे रहा है। कितना % अधिक दे रहा है, तो 3% अधिक दे रहा है। यानी यहाँ पर ये जो 30 रुपये अधिक हैं ये कितने का मान है, 3% का है। तो ये जो हमारा 30 रुपये अधिक है ये कितने का मान है, तो ये हमारा 3% का है मेरे भाई। और क्वेश्चन में हमसे कहा गया धनराशि ज्ञात करिए। कभी भी जो धनराशि होती है वो अपने आप में 100% के बराबर होती है। तो अगर हम इसे काटेंगे तो 10 को 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। तो अगर आप किसी पैसे को बच्चों 2-3 लोगों में यहाँ पर देते हो, तो जैसे पहले व्यक्ति को आपने दिया, ये रेट है, ये समय है, तो इतना हो जाएगा। दूसरे को आपने दिया, ये रेट है, ये समय है, तो इतना हो जाएगा। कितना अधिक मिला, 3%। तो जो दिया गया है वो 3% का मान है, 100% का मान निकाल लीजिए, 1000 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। 12 नंबर क्वेश्चन सीजल 2024 का सवाल है। क्या बोला गया, जरा पढ़िए। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 5000, यहाँ पर मेरे भाई कितने रुपए के ऊपर में, तो 500 के ऊपर में, ठीक है। एंड एट इंटरेस्ट रेट ऑफ मेरे भाई 5% पर एनम फॉर 3 ईयर एंड 4% पर एनम फॉर 4 ईयर इज कितना होगा। यानी अगर मेरे पास में मान लीजिए कोई पैसा है 500 रुपये है, और मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं किसी को 5% के हिसाब से 3 सालों के लिए दूंगा तो उसका ब्याज, और 4% के हिसाब से 4 सालों के लिए दूंगा तो उसका ब्याज, तो दोनों के ब्याज में कितने का अंतर है, वो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा कितने का होगा मेरे भाई। यहाँ पे वो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा कितने का होगा। तो अगर हम बात करें तो पहला वाला जो सोर्स है हमारा यहाँ पर, वो सोर्स हमारा क्या होगा, तो पहले वाले में जो रेट होगा वो होगा 5% का, और जो समय होगा वो मेरे भाई होगा 3 साल का, यानी यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 15% का ब्याज। दूसरे वाले कंडीशन में अगर हम बात करें तो दूसरे वाले कंडीशन में क्या होगा, दूसरे वाले कंडीशन में मेरे भाई ब्याज का रेट है 4%, और समय हमारा 4 साल, तो यहाँ ब्याज हो जाएगा 16%। तो बेसिकली इनके बीच में जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा, 1% का आएगा। तो पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, डिफरेंस की वैल्यू दी थी, प्रिंसिपल निकालना था। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, प्रिंसिपल का मान मेरे भाई दिया गया है, यानी 500 रुपये दिए गए हैं, और ये 500 रुपये प्रिंसिपल का मतलब कितने का मान है, तो 100% का मान है, और मुझे जो मान निकालना है वो डिफरेंस निकालना है, मतलब 1%। तो अगर हम काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 × 1 5 रुपये हो जाएंगे, और कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आप किसी पैसे को दे रहे हो, शीट कब तक अपलोड होगा, भाई शीट हो जाएगा कल तक आपका अपलोड, आप निश्चिंत रहें। थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू आ रही है एप्लीकेशन में, कल तक अपलोड कर देंगे हम लोग। तो अगर आपने किसी पैसे को 2 अलग अलग लोगों को दिया, तो पहले से इतने का ब्याज, दूसरे से इतने का ब्याज, डिफरेंस है 1% का, यानी इस संख्या का 1% निकालना था, बस बात खत्म, ठीक है। आज ये चलिए मेरे भाई यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं, और जीडी के 2024 का हमें क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। कहा गया द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट, मेरे भाई यहाँ पर जो रेट है वो कितना है, तो 11% फॉर 8 ईयर एंड 9 ईयर इज हमारा इतना है। व्हाट इज द सम यहाँ पे,
उसी तरीके से कि अगर आप किसी व्यक्ति को कोई पैसा देते हो, ठीक है, उस पैसे को एक व्यक्ति को 8 वर्ष के लिए दो, दूसरे को 9 वर्ष के लिए दो, और रेट कितना होगा तुम्हारा 11 का होगा। ये उनके बीच का अंतर है, तो धनराशि मेरे भाई जो है वो कितनी होगी। सेम कहानी जैसे आपने पीछे किया है, अगर मैं बात करूं तो मैं सीधा सीधा एक लाइन में इसको सॉल्व कर सकता हूं कि ये जो 132 दिया गया ये 11 का मान है और मुझे यहाँ पर 100 का मान पता करना है। सीधा सीधा 1200 मेरे भाई आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन ऐसे अगर मैं करूंगा तो मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए मैं मेरे भाई यहाँ पर जो है पूरा डिटेल में आपको समझा देता हूँ कि पूरा डिटेल में मामला क्या बनेगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो पहला वाला जो व्यक्ति है उसको जब आपने पैसा दिया तो आपने उसको जो पैसा दिया वो 8 सालों के लिए दिया और 11% के हिसाब से दिया, तो ये हो जाएगा हमारा 88%। जो दूसरा वाला व्यक्ति है मेरे भाई यहाँ पर उसको जब आपने पैसा दिया तो आपने उसको कितने के लिए दिया आप मुझे ये बताइए। तो आपने उसको 9 सालों के लिए दिया 11% से, यानी आपने दिया 99%। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया इनका जो डिफरेंस है वो है हमारा 11% का, तो इस डिफरेंस का मान दिया गया, मतलब ये जो 132 है ना यहाँ पे, ये यहाँ पर 11 का मान है और हमें कितने का निकालना है, तो हमें 100 का निकालना है। सो बेसिकली हो जाएगा 1200, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ए होगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर यहाँ पर जो है ना, ठीक है, संकल्प भाई तुम्हें पढ़ाई करनी है तो शांति से करो और नहीं करनी है तो मैं सीधा तुम्हें ब्लॉक करूंगा, इसलिए शांति से कह रहा हूँ, चुपचाप इज्जत से आए हो पढ़ाई करने तो बस उस चीज़ के ऊपर में ध्यान दो। लास्ट वार्निंग है तुम्हें, इसके बाद मैं एक शब्द नहीं कहूँगा, ध्यान रखना। ठीक है, समझ जाओ इस बात को लेकर के, स्पैमिंग करने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को लेकर के, तो हमने इसको एक लाइन में समेटा था, आप इसे कैसे बना पाएंगे जरा आप उसे देखिए। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा एक बात बोलेंगे, सर समझिए, जो हमारे पास में दिया गया है वो यहाँ पर क्या है, तो आप बोलेंगे सर डिफरेंस दिया गया है, यानी 132 रुपये दिए गए हैं और 132 रुपये हमारा डिफरेंस है। डिफरेंस का अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो 11% के हिसाब से 9 साल है और 11% के हिसाब से मेरे भाई 8 साल है। तो जब आप यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की बात करोगे तो यहाँ 11 × 9 आएगा और यहाँ पर 11 × 8 आएगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 11 को कॉमन ले लेंगे तो मेरे भाई ये हो जाएगा 9 - 8 दैट इज इक्वल टू 1। तो 11 × 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। या सिंपल अगर तुम मैथमेटिकल इक्वेशंस को हटा करके तुम सीधी सी बात करो, सर डिफरेंस कितने का है, तो आप लोगों ने मेरे भाई यहाँ पर 2 लोगों को भेजा, ठीक है, पैसा दोनों को आपने 11% पे दिया। फर्क इतना था कि डिफरेंस की जब हम बात करते हैं तो एक व्यक्ति 111 के 8 साल, एक व्यक्ति को 11 का 9 साल, तो 11 के 9 गुना में से 11 का 8 गुना घटाएंगे तो ये जो आएगा वो मेरे भाई आएगा 11 का 1 गुना। ये कितने का आएगा, 11 का 1 गुना आएगा और हमें यहाँ पर 100 का मान पता करना होगा। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा बोलेंगे सर आंसर हमारा कितना है, 1200 है। आंसर हमारा कितना है सर, यहाँ पर 1200 है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, 11 के 9 गुना में से 11 का 8 गुना घटाते हैं, 11 का 1 गुना निकल करके आता है, जो दिया गया वो 11 का 1 गुना है, तो 100 का मान मेरे भाई यहाँ पर निकालना है। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, पढ़िए जरा। ये सवाल हमारा CPO 2024 का ये सवाल है। क्या बोला गया है जरा पढ़िए। किसी निश्चित राशि पर 4 वर्षों के लिए 14% ब्याज की दर से मिलने वाला साधारण ब्याज उसी राशि पर 8% के लिए समान दर से मिलने वाले साधारण ब्याज से 6160 रुपये कम है, तो हमसे कहा गया राशि ज्ञात करिए। फिर से रिपीट करता हूँ, निश्चित राशि पर 4 वर्ष के लिए इतने % की दर से मिलने वाला ब्याज उसी राशि पर 8 वर्ष के लिए समान दर से मिलने वाले साधारण ब्याज से इतना रुपया कम है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 4 ईयर एट 14%। तो पहले वाले से जो मुझे ब्याज मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा, तो हम कहेंगे पहले वाले से जो ब्याज का रेट है सर 14% है और समय कितना है, 4 साल है। ठीक है, पर एनम इज इतना रुपीज लेस देन सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम एट सेम रेट। सेम रेट का मतलब कितना %, 14%। फॉर यहाँ पर कितना है, तो मेरे भाई 8 साल है। तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा एक ही लाइन में इसको सॉल्व कर दूं, मतलब ऐसे मान करके चलिए कि 2 लोग हैं, यहाँ पर पर्सन नंबर A है, पर्सन नंबर B है। इसको भी मैंने 14% के हिसाब से पैसा दिया है, इसको भी मैंने 14% के हिसाब से पैसा दिया है। पहले वाले को मैंने यहाँ पर 4 सालों के लिए पैसा दिया है और दूसरे वाले को जो मैंने दिया है मेरे भाई यहाँ पर 8 सालों के लिए दिया है। और क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि दोनों के जो बीच का मेरे भाई अंतर है, या ऐसे समझ लीजिए ये वाला जो व्यक्ति है इससे कितना कम है, तो बोलेंगे सर यहाँ पर 6160। तो यहाँ पर ये जो 6160 है ये क्या है, ये दोनों का डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, 14% के 8 गुना में से 14% का 4 गुना घटा दो,
14% के 8 गुना में से 14% का 4 गुना घटा दो, तो मेरे भाई यहाँ पर 14% का 4 गुना बचेगा। तो 14% का 4 गुना बचेगा, यानी इतने का मान है। और हमें प्रिंसिपल निकालना है, मतलब 100 का। या तो फिर वही बच्चों वाली हरकत करो सर, 14 इंटू 4, 14 इंटू 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा, और उस तरीके से अपना काम करो। नहीं तो सिंपल सी बात है सर, 14% के 8 गुना में से 14% का 4 गुना घटाओ। मैंने यहाँ पर कहा जी 14% का आपको 8 गुना में से यहाँ पर जो है माइनस करना है 14% के मेरे भाई 4 गुना को। तो अगर आप 14 ले लेंगे तो हो जाएगा 8 माइनस 4, यानी यहाँ बोलेंगे 14% का 4 गुना। 14% का 4 गुना, तो जो दिया गया वो 14 का 4 गुना दिया गया, और 100 का मेरे भाई मान पता करना है। अगर हमने कहा तो 14 से अगर हम काटते हैं तो 14 का मेरे भाई 4 गुना 56 होता है, फिर 14 का 4 गुना हमारा 56 होता है, और ये हो जाता है। 4 से अगर हम काटेंगे तो 110 बार में 110 का 100 गुना मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 0 0 करके 11,000। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है? बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आ जाइए, क्वालिटी हाई कर दीजिए बच्चे। क्वालिटी ज़्यादा हाई करूँगा तो बफरिंग इशू आने लगेगा, ऑलरेडी क्वालिटी काफ़ी हाई है। ठीक है, इससे ज़्यादा हाई करेंगे दिक्कत हो जाएगी आपका, बढ़िया से पढ़ाई करिए। ठीक, चलिए आ जाइए। नेक्स्ट मेरे भाई यहाँ पर बात करते हैं, और अगला सवाल मेरे भाई यहाँ फेज 12 का हम लोग देखते हैं 2024 का। बेसिक सा क्वेश्चन है, कहा गया है द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर यहाँ पर इतना ईयर एट अ रेट ऑफ मेरे भाई कितना 12%, एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सेम सम ऑफ मनी फॉर इतना ईयर एट अ रेट ऑफ 10% इज रुपीज इतना, फाइंड द सम। यानी जो दिया गया है वो डिफरेंस है, और जो मुझे पता करना है वो सम पता करना है। तो बड़ी आसानी से हम लोग कर सकते हैं। अगर मैं आपकी जगह पर होता, मैं सिंपल कहता पहले वाले से ब्याज मुझे कितना मिला है, तो 3.5 साल और 12%। तो हमने कहा 3.5 साल और कितना 12%। 12 का 3 गुना 36, 12 का आधा 6, 36 और 6 कितना हो जाएगा 42%। दूसरे वाले कंडीशन पे चलते हैं, सेकंड कंडीशन पे हम यहाँ देखते हैं। सेकंड कंडीशन यहाँ पर क्या है, तो 4.5 साल इंटू मेरे भाई ये हो जाएगा हमारा 10%। 4.5 को 10 से गुना करो तो हो जाएगा हमारा 45% मेरे भाई। यहाँ पे अंतर हमारा कितने का है, तो अंतर हमारा 3% का है। यानी जो दिया गया है वो कितने का मान है, 3% का है। तो ये अगर हमारा 3 का मान है तो हमें यहाँ पर 100 का मान पता करना है। बड़े तरीके से आप इसको लपेटोगे और 120 को 100 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 12,000। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें थी सर, यहाँ पर वार्म अप अभी आपका चल रहा है, और इसी वजह से ताकि आप समझ पाओ चीज़ों को, धीरे धीरे लेवल और क्वेश्चंस के डेटा में इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, सीपीयू का एक सवाल है आपके सामने, आप देखिए, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर कितना मंथ 20 मंथ एट अ रेट ऑफ 19.2% पर एनम एक्सीड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ मनी फॉर 15 मंथ एट यहाँ पर इतना % पर एनम बाई रुपीज इतना, व्हाट इज द सम। बस क्वेश्चन का फ्रेम वही है, थोड़ा हमने डेटा को बढ़ा दिया है। पहले जहाँ पर हम समय आपको साल में देते थे, अब हमने वो समय महीना में दे दिया है। पहले जहाँ पर वो रेट जो है हम आपको मेरे भाई आसान सा देते थे, और अब हमने रेट थोड़ा दशमलव में दे दिया है। तो ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि एक बार आप लोग ट्राई करिए, जब आप थक जाएंगे तब उसके बाद में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आपके पास में 1 मिनट का समय है, ट्राई करिए और बनाइए यहाँ पे। ठीक है, करिए मेरे भाई। चलो भाई करके बताओ, यहाँ पर बताइए भाई। पंकज भाई एक काम करो ना, तुम इसी क्वेश्चन को पहले 30 सेकंड में बना के दिखाओ, फिर तुम्हारी बात हम सुनेंगे। तुम इसी सवाल को 30 सेकंड में बना दिए तो हम मान जाएंगे तुम बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत पढ़ने में बहुत तेज बालक हो। पहले तुम पढ़ के इतना मेरे भाई बना करके दिखाओ, ठीक है? बाकी बातें तुम्हारी बाद में सुनी जाएंगी। 30 सेकंड में तुम इसको बना के दिखाओ पहले। चलो बनाइए भाई, बहुत बढ़िया, हो गया, क्लियर हो गया ये बात यहाँ। आज ही चलिए, तो अब मेरे भाई हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, जरा वो समझिए। लगभग यहाँ पर किसी का आंसर नहीं आया, एक आधा बच्चा ही है जो 12,660 आंसर दे रहा है।
बाकी लोगों का मेरे भाई अभी आंसर नहीं आ रहा, कुछ गलत आंसर दे रहे हैं, कुछ ए बोल रहे हैं, कुछ बी बोल रहे हैं। चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर क्या है कि हमने एक पैसा दो लोगों को दिया है, एक को 20 महीने के लिए इतने के रेट से, दूसरे को 15 महीने के लिए इतने के रेट से। मैं चाहता हूँ एक बार कि दोनों का ब्याज आपको देखने को मिल जाए। तो ब्याज बराबर क्या होता है, रेट इंटू टाइम। रेट हमारे पास में कितना है, तो 19.2 का है। और अगर हम टाइम की बात करते हैं तो 20 महीना। 20 महीने को साल में बदलना पड़ेगा, इसीलिए 12 से भाग करो। अगर आपने महीने को साल में नहीं बदला तो आपको कष्ट होगा, आप कभी भी रेट नहीं निकाल पाओगे, ध्यान रखना। तो ये SI1 हो गया आपका। SI1 के बाद में जो नेक्स्ट आप निकालेंगे वो आप निकालेंगे SI2 मेरे भाई। और ये जो SI2 होगा ये आपका कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर दूसरे वाले में जो रेट है वो है 11.2 का, और जो समय हमारे पास में वो है 15 महीने का। महीने को साल में बदलना है तो 12 से भाग करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर मेरे भाई जो है वो कैलकुलेट करो, तो जैसे 12 से आप काटो एक बार में, 7 हो गया, 12 छक 72, 16 का मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर 32%। सो बेसिकली यहाँ जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 32% का यहाँ पे। उसके बाद में अगर आप यहाँ देखते हैं तो बोलेंगे जी 3 से काटिए 5 बार में 15, 3 से काटिए 4 बार में 12, 4 से काटेंगे 2 बार में मेरे भाई 8, और इतना 28 बचे। 28 बचे कितना हो जाएगा, 140, यानी यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 14%। क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इनका जो डिफरेंस है वो कितने का है, तो 18% का है। और जो दिया गया है यहाँ पर ये डिफरेंस का मान है, यानी 2920, यानी 2920 रुपये। ये इनका डिफरेंस का मतलब कितने का मान है, 18 का मान है। और हमसे यहाँ कहा गया है जी सम का मान बताओ, मतलब 100% का मान बताओ। 18 से अगर हम काटते हैं तो एक बार में 18 हो जाता है, 112 हो गया, 18 का 6 गुना 108 हो जाता है। उसके बाद में 40 हो गया तो 18 का 2 गुना 36 हो जाता है। फिर उसके बाद में 40 हो गया तो मेरे भाई 18 का 2 गुना लगभग पॉइंट करके। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बोलेंगे सर 1622 करके है हमारे पास में, 162 करके, मतलब यहाँ पर जो है 16,200 आप कह सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा करेक्ट आंसर होगा। मतलब आप अगर देखोगे तो बस थोड़ा सा कुछ नहीं है सर, यहाँ पर जो है अप्रोक्सीमेशन में आंसर आपको देना है और कोई बात नहीं है। अगर आप यहाँ पर सबको सॉल्व करते हैं तो मेरे भाई आप देख लीजिए यहाँ पर ये हो जाएगा 2 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया, और आपके सामने 000 हो गया। जब आप 18 से भाग करोगे, 18 से आपका एक बार में 18 हो जाएगा, 112 112 हो गया, 18 का 6 गुना 108 हो जाएगा, 40 बन गया, 18 का 2 गुना 36 हो जाएगा, 40 बन गया, 18 का 2 गुना 36 हो जाएगा, 18 का मतलब यहाँ पर ये आ रहा है 16,222। बट हमारे सामने दूर दूर तक अप्रोक्सीमेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो नहीं है तो हम यहाँ पर जो है इसको 16,222 ही कहेंगे कि सर ये 16,222 है। और जो ऑप्शंस दिए गए यहाँ पर वो 22 रुपये उन्होंने हटा दिया है। तो 22 रुपये नियरेस्ट क्यों हटा दिया है, क्योंकि इन्होंने कहा इन द, मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये जो आ रहा है वो 16,222 आ रहा है। बट इन्होंने कहा आप इनको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बनाओ। देखो अप्रोक्सीमेशन में भी ये होता है, ठीक है। नियरेस्ट 100 माना जाता है, नियरेस्ट टेंस माना जाता है, नियरेस्ट 1000 माना जाता है। तो नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 100 काफ़ी चीज़ें। तो नियरेस्ट टेंस का मतलब होता है कि इसको 0 बना दो। या नियरेस्ट टेंस का मतलब क्या होता है कि सिर्फ यहाँ पर ये। नियरेस्ट 100 का मतलब होता है कि आप यहाँ पर 2 अंकों को 0 बनाओ। तो अंतिम के 2 अंकों को 0 बना दो। इसके नियर में कौन सा 100 है, 222 के नियर में 200 है कि 222 के नियर में 300 है। तो आप बोलोगे 222 के नियर में 200 है, इसीलिए हमारे पास में कौन सा ऑप्शन है, सी आंसर है, ठीक है। अगर वहीं यहाँ पर 250 से ज़्यादा होता, 250 से ज़्यादा होता तो हम यहाँ बोलते 16,300 बोलते हैं। तो ये फ़र्क हो जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में लेकर के चलना है। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा भेज दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर जो है वो आप देखिए। देखिए जितने बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस हैं वो शीट के अंत में दिए गए हैं, शुरू में मैंने नहीं दिया है। शुरू में मैंने इसीलिए नहीं दिया है क्योंकि मैंने यहाँ ये सोचा है कि पहले हम आपको थोड़ा समझा दें, पहले थोड़ा आपका लेवल हम बना दें। कई बार क्या था, जैसे पीछे के कुछ टॉपिक्स मैंने पढ़ाए तो थोड़े से बढ़िया लेवल के क्वेश्चन शुरू में थे ना, तो बच्चों ने उन चैप्टर्स को इग्नोर करना शुरू कर दिया, वो स्किप करने लगे, वो क्लास में नहीं आते थे, वो लाइव नहीं होते थे। अरे बहुत जो है वो टफ पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर एक लय बना दिया कि हम ईजी से लेकर के हम यहाँ पर मॉडरेट होते हुए टफ तक जाएंगे। तो जैसे सिंपल इंटरेस्ट की जब आप शीट देखोगे, वाकई में 2024 में काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कल जब मैं आपके लिए शीट अपलोड करूंगा तो आप लोग देखना, बहुत ही शानदार लेवल क्वेश्चन है। पीछे
वाले बैच में मैंने 126 क्वेश्चन के करीब में कराए थे और आपके बैच में मैं 140 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, या शायद उनका 116 क्वेश्चन था और आपका 140 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस की आपके में संख्या भी बढ़ी है और लेवल भी बढ़ा है। जब शीट आएगा आपके पास में आप देख लेना, जैसे जैसे आप एक एक टाइप को खत्म करके आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको लेवल में इंक्रीज होता दिखेगा। ठीक है, आइए, इफ अ सम ऑफ ₹5,000 is taken on a simple interest at a rate of 15% per annum for 3 year and another rupees of मेरे भाई 8,000 is taken at simple interest for 12% for 4 year, positive difference between the two paid। यहाँ पर इनके बीच में जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा? तो सिंपल सी बात है, सिंपल इंटरेस्ट का हमसे अंतर पूछा गया है। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 के बराबर होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमसे जो पूछा गया वो क्या पूछा गया कि भैया पहले वाले के ब्याज में से आप दूसरे वाले के ब्याज को कम करके बताओ कितना होगा। पहले वाले का जो ब्याज है वो हमारा हो जाएगा सर 5,000 पैसा आपने इनको दिया था, रेट आपके सामने कितना है तो 15 है, इंटू कितना है 3 है, बट्टे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। दूसरे में अगर हम बात करें 8,000 रुपये हमने दिया है मेरे भाई, यहाँ पर 12% का रेट है और समय कितना है 4 है, बट्टे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर मेरे भाई कट्टम कुटाई करो, थोड़ी सी चीज़ों को काटो अगर आप यहाँ पे, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे सर देखो 5 इंटू 3 15, 15 225 2200 सर ये हो जाएगा हमारा 50। और अगर हम यहाँ देखें तो 12 इंटू 4 48 का 8 गुना मेरे भाई कितना है, ये 8 चौके 32 और यहाँ पर यह 12 8 96। अगर हम देखें तो 96 का मेरे भाई 4 गुना 4 छक 24 36 9 38, तो यहाँ पर 3840 है। अब चूंकि डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब मॉड होता है कि बड़े में से आपको छोटे को घटाना है। अगर आप मेरे भाई नहीं घटाओगे तो वो डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो आपने कहा जी यहाँ पर देखिए 0 हो गया, 14 से 5 आपके सामने 9 हो गया, 7 से 2 आपके सामने इतना हो गया। बेसिकली डिफरेंस हमारा 1590 का है। कुछ बच्चों को ये भी लगेगा कि क्या इसका कोई शॉर्टकट है, तो क्या ही शॉर्टकट लगाओगे भाई, 2 लाइन का तुम्हारा ये सवाल है, डिफरेंस निकालना था, कायदे से इसका ब्याज निकालो इसका ब्याज निकालो, सीधा डिफरेंस लगा लो। अच्छा अप्रोच लगाना होगा तो आगे चल के आगे के क्वेश्चंस में लगाएंगे ना, अभी नहीं। ठीक है भाई, तो ये क्लियर हो गया आपको। अब 17 नंबर के बाद में 18 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखिए क्या कहा गया इस सवाल में। अगर हम बात करें तो हमसे यहाँ पर ये बोला गया, CHSL का सवाल है जी, एक व्यक्ति 5,000 रुपए की धनराशि को 5 वर्षों के लिए मेरे भाई साधारण ब्याज पर इस प्रकार से निवेश करता है कि पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज का दर 10% है, अगले 3 वर्षों के लिए ये 12% है, तो 5 वर्षों के अंत में उसको कितना ब्याज अर्जित करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये कोई डिफरेंस का केस नहीं है, ये टोटल सिंपल इंटरेस्ट है। मैं वो व्यक्ति हूँ, मैं स्टेट बैंक से जाकर के पैसे ब्याज के तौर पे उठा के लेकर के आता हूँ, तो मुझे उनको कितना ब्याज देना पड़ेगा। अ मैन इन्वेस्टेड अ सम ऑफ 5,000 एज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर। मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने 5 सालों के लिए बैंक से लोन लिया है। शुरू में 2 साल और अंत के 3 साल का कहानी क्या होगा, तो शुरू के 2 सालों के लिए यहाँ पर, ठीक है, फॉर द फर्स्ट 2 ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, तो हमारा 10% का है। फिर उसके बाद में कहा गया फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर, अगले 3 सालों के लिए जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा 12% का है। ठीक है, तो हमसे कहा गया कितना इंटरेस्ट मुझे बैंक को देना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पर 2 सालों के लिए 10% के हिसाब से बैंक को देना पड़ेगा, 3 सालों के लिए 12% के हिसाब से बैंक को देना पड़ेगा, और दोनों देने के बाद में हम ये देखते हैं हमको ब्याज कितना देना पड़ेगा। ये हमारा टोटल सिंपल इंटरेस्ट है। तो अगर हम बात करेंगे तो सर यहाँ देखिए 2 इंटू 10, यहाँ पर हमें बैंक को 20% का ब्याज देना है, प्लस यहाँ पर 3 इंटू 12, यहाँ पर 36% का ब्याज देना है, और 36 में 20 जोड़ देंगे तो 56% का जो ब्याज है कुल मिलाकर के हमको बैंक को देना पड़ेगा। 56% का मेरे भाई यहाँ पर ब्याज है, कुल मिलाकर के हमको इतना बैंक को देना है। तो एक व्यक्ति 5,000 रुपए की राशि को इतने वर्षों के लिए इस प्रकार से निवेश करता है कि इतने के लिए ब्याज का दर इतना है और अगले 3 के लिए इतना है। 5 वर्ष के अंत में वह कितना ब्याज अर्जित करेगा, कितना ब्याज मिलेगा। तो जो पैसा को आप निवेश करते हो, आप याद रखो ये पैसा हमेशा आपका मूलधन होता है, मतलब 100% होता है, और जो आपको ब्याज मिलेगा तो यहाँ से 20%, यहाँ से 36%, यानी आपको 56% का ब्याज मिलेगा। बस आपको उतने की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 6 25 30, और यहाँ इतने के करके मेरे भाई 2800। 2800 का कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों यहाँ पर क्या है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। सीजल का ये सवाल है, क्या कहा गया है जरा पढ़िए। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि 12% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 13 महीनों में इतने रुपए पर कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। एकदम लोकल क्वेश्चन है,
ठीक है, कि आपको साधारण ब्याज बताना है। तो हमने कहा जी साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपने यहाँ पर जो है वो कितना पैसा लिया है, तो 6700। रेट आपका कितने का चल रहा है, तो 12%। समय आपके पास में कितना है, 13 महीने। ये चूंकि महीना है, साल में बदलने के लिए 12 से भाग करिए, साल में बदलने के लिए 12 से भाग करिए। P इंटू आर इंटू टी और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में आपका 100 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आपने 12 से जी 12 को काट लिया, 2 जीरो से 2 जीरो को काट लिया, मल्टीप्लाई करिए। 13 का 7 गुना 91 का 1 9 पास में, 13 छक 78, 78 और 9 हमारा कितना हो जाएगा, तो 78 और 9 मेरे भाई यहाँ पर 87 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। ठीक है, तो कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन महीनों के ऊपर में भी आते हैं, आपको थोड़ा वो भी ध्यान में दे करके चलना है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर सवाल मेरे भाई क्या कहा गया, सीजन 2023 का लॉलीपॉप क्वेश्चन है। कहा गया फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना एट इतना % पर एनम फॉर 8 मंथ। ठीक है, हमें साधारण ब्याज पता करना है। तो सेम कहानी है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। कितना पैसा हमने निवेश किया था, 27,000 रुपये। किस रेट पर किया था, 4 इंटू यहाँ देखो 42 2 44/3, यानी इस रेट पर किया था। समय हमारा कितना था मेरे भाई, 8 महीना था। तो बोला P इंटू आर इंटू टी और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में हमारा 100 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो हमने यहाँ पर कहा 2 जीरो से हमारा 2 जीरो खत्म, 3 से हमारा कितनी बार में, तो 90 बार में। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो 9 उठे मेरे भाई क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर मेरे भाई मल्टीप्लाई करें तो आपको कितना मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा आसान है। 72 को 72 मतलब 72 को 44 के साथ में मल्टीप्लाई करना, 4 इंटू 2 8 7 चौके मेरे भाई 28। सेम ऐसे ही यहाँ पर 288 है यहाँ पे। ठीक है, ये 8 होता है, 16 हो गया यहाँ पर, ये 11 हो गया, 31 68 हो गया। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ आ रहा है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 27,000, 3 इंटू 14 42 2 44/3 एट 8% पर एनम। और हमने यहाँ पर क्या गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, हालांकि ये छोटी सी ही गड़बड़ है। ये महीना है और महीने को साल में बदलने के लिए हमें 12 से भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, यहाँ पर 12 से भाग करना पड़ेगा। तो ये हमारा पैसा है, ये हमारा रेट है, ये हमारा समय है, बट्टे में 100 है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 से अगर आप काटते हैं 90 बार में खत्म। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 4 से अगर आप काटते हैं 2 बार में, 4 से अगर आप काटते हैं 3 बार में, 3 से आपका चला जाएगा सर 30 हो चुका है। 44 का 3 गुना 132 का 2 गुना मेरे भाई यहाँ 264 2640 कुल मिलाकर के आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना। ठीक है, तो जैसे अगर क्वेश्चन में कभी महीने महीने का ऐसा सवाल आ जाए तो आसान होते हैं इनको बना लेना। सिंपल है, PRT अपॉन 100 मेरे भाई। आ जाओ चलो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, वो देखो। ठीक है, ये आपके CHSL 2023 का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि सम ऑफ 12,000 अमाउंट टू रुपीज 15,000 इन कितना ईयर, 5 ईयर एट अ रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। 12,000 रुपये 15,000 बन जाते हैं 5 सालों के अंदर में, तो हमारा रेट कितने का होगा। 2 तरीके से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। पहला तरीका मेरे भाई, कभी भी अगर आपको रेट या टाइम निकालना हो तो वो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ही निकल पाएगा, और वो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PRT अपॉन में कितना होता है, 100 होता है। आप इससे निकाल पाओगे। आपके पास में मेरे भाई पैसा कितना था, तो आप बोलोगे सर 12,000 रुपये। आपके पास में जो अमाउंट है वो अमाउंट हमारे पास में कितना था, तो 15,000 रुपये। अगर आप कहीं ना कहीं डिफरेंस देखोगे ब्याज का, तो ब्याज आपके पास में कितना है, तो 3,000 रुपये। ये आपके पास में क्या है, तो ब्याज है। 12,000 रुपये को मैं बनाता हूँ 15,000, तो ब्याज मुझे कितने का मिलेगा, 3,000 का। तो बस इस फॉर्मूले में मेरे भाई यहाँ पर 3,000 रुपये आप रख दीजिए। पैसे के जगह पर आप यहाँ पर 12,000 रुपये मेरे भाई रख दीजिए। रेट के जगह पर आपको खुद भी नहीं पता है, समय के जगह पे आप 5 रख दीजिए, और बट्टे में कितना कर दीजिए, 100। 3,000 का ये कितना गुना है, तो 4 गुना है। 4 और 5 20 होते हैं, जो कि 5 बार में काट देंगे, तो रेट हमारा आ जाएगा 5% का। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। अब ये तो एकदम निहायती बेसिक तरीका हुआ भाई, इसमें स्मार्ट अप्रोच नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। हम इसमें स्मार्ट अप्रोच लगा करके इसको कैसे बना पाएंगे वो समझो। स्मार्ट अप्रोच लगाना है तो आपको यहाँ समझना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के थोड़ा रेशियो का कंसेप्ट आपको जानना होगा, ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो पाए। तो रेशियो का कंसेप्ट कैसे लगाओगे, तुम्हारे पास में भाई मेरे कितना पैसा था, 12,000। रेशियो लो, 3 से तुम काटोगे कितनी बार में, 4 बार में। ठीक है, और 3 से काटोगे कितनी बार में, 5 बार में।
ठीक है। अब उसके बाद में 4 रुपए जो है बन गए हैं कितने, 5 रुपए। या इनफैक्ट मैं इसको थोड़ा और आसान कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। ठीक है, आप मेरे भाई यहाँ पर ऐसे समझ लो, कोई रेशियो वेशियो नहीं लेना है। आप ऐसे देख लो, आपके पास में 12,000 थे और वो बन गए 15,000। ब्याज कितने का, 3,000 का। अगर 5 सालों में 3,000 का ब्याज है, 5 सालों में 3,000 का ब्याज है, तो 1 साल में 600 रुपए का ब्याज होगा। 1 साल में कितने का ब्याज होगा, 600 रुपए। तो ये जो 600 रुपए है मेरे भाई यहाँ पर, ये मूलधन यानी 12,000 का कितना परसेंट है, खाली ये पता कर लो। 1 साल का ब्याज निकालो, प्रिंसिपल से भाग करके 100 से गुना कर दो, तो ये मेरे भाई यहाँ पर क्या निकल करके चला आता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि 1 साल का ब्याज इसका कितना परसेंट है। 12,000 का सीधा सीधा दिख रहा है, ये 5% है, 2 जीरो, और मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे 600 से काटोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो कुल मिलाकर के 20 बार में, और 20 से काटोगे तो 5 बार में सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो कभी भी अगर आपको ब्याज का दर निकालना पड़े तो 1 साल में जितना ब्याज मिलता है उसको प्रिंसिपल से भाग करके 100 से गुना कर दीजिए, आपको यहाँ पर जो है रेट का पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, कहा गया इन हाउ मेनी ईयर विल अ सम ऑफ मनी इतना इन्वेस्टेड एट 16% पर एनम बिकम इतना, कितने सालों में, यानी 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई 2500 रुपए की राशि जो है यहाँ पर, वो कितने वर्षों में इतना हो जाएगी। यानी सबसे पहले जो शुरू में हम क्वेश्चंस करा रहे थे उनमें सिंपल इंटरेस्ट आपसे निकलवाया, फिर आपसे अमाउंट निकलवाया, फिर अभी वाले क्वेश्चंस में आपसे रेट निकलवाया, अब वाले क्वेश्चन में हम आपसे टाइम निकलवा रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा जी हमारे पास में जो पैसा था वो हमारे पास में कितना था, तो वो पैसा हमारे पास में 2500 रुपया था। अगर हम बात करें तो उसको इन्वेस्ट करने के बाद में जो अमाउंट बन गया वो हमारे सामने 4100 का बन गया। तो अगर हम डिफरेंस देखें इन दोनों का, तो जो ब्याज हमारे सामने है वो हमारा है 1600 रुपये का। ठीक है, और रेट हमारे पास में कितना है जी, तो रेट हमारे पास में 16% है। एक गांव का बच्चा भी जानता है कि साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/R/T/100। अगर आप यहाँ देखते हैं तो आप बोलेंगे सर हमको 1600 रुपया का ब्याज मिला है, कितने के ऊपर में मिला है, तो अगर आप देखोगे तो 2500 के ऊपर में मिला है। रेट हमारा कितने का है, तो 16 का है, इनटू हमारा हो जाएगा टाइम, और बट्टे में कितना हो जाएगा 100। अगर आप देखोगे सर यहाँ पर ना, तो 16 और 100 से 1600 खत्म है, 25 से आपका 4 बार में खत्म है, सीधा सीधा समय का मान जो आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। कितना ऑप्शन होगा, सी होगा। लेकिन इस तरीके से मत जाओ। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं तरीका आप लोगों के लिए बदलता हूँ और मैं आपको कहता हूँ कि जी डायरेक्ट चीज़ों को याद किया करो। सर लाइट बंद हो गया, एक बार देख लीजिए। तो डायरेक्ट यहाँ पर चीज़ों को याद करिए। डायरेक्ट कैसे याद करिए, जैसे आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये बात पता है कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, और वो क्या पता है मेरे भाई कि सर साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो सीधा सीधा होता है P/R/T अपॉन में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मैं इसी को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ और थोड़ा बदलता हूँ। अगर भविष्य में कभी आपको मेरे भाई रेट निकालना पड़े, यानी आर का मान निकालना पड़े, तो रेट निकालना पड़े तो यहाँ ऐसा ही रहेगा, नीचे P चला आएगा, इंटू 100 चला जाएगा, T ऊपर आ जाएगा। यानी रेट निकालना पड़े तो आपको सीधा याद रखना है कितने का ब्याज मिला, ठीक है, कितने के ऊपर में मिला, इंटू क्या करेंगे 100 और डिवाइड करेंगे किससे, तो मेरे भाई टाइम से। ये डायरेक्ट आप याद कर लो, आपको फायदा होगा। डायरेक्ट आप याद कर लो। और अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई यहाँ पर रिजेक्शन पे आके इसको अगर हम बदलें, अगर हम टी को यहाँ लेकर के जाएं या समय की पता करें, तो सेम रहेगा, कितने का ब्याज मिला, कितने के ऊपर में मिला, इंटू यहाँ पर करेंगे 100 और बट्टे में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। यानी बस यहाँ पर ये दोनों अपना अपना जो है वो बदल लेते हैं पोजीशन। आर यहाँ चला जाता है, टी यहाँ आ जाता है, इस तरीके से करके। तो अगर आपको रेट निकालना है तो ऐसा ही अपॉन पी इंटू 100 अपॉन टी, और अगर टाइम निकालना है ऐसा ही अपॉन पी इंटू 100 अपॉन आर। ठीक है, तो जो क्वेश्चन अभी आपने मेरे भाई यहाँ पर बनाया, ये कोई बहुत बढ़िया क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन जितने में बनाया गया हम उससे भी शॉर्ट में बना सकते थे। कैसे बना सकते थे आप जरा देखिए। आपको ये सब कोई भी फर्जी तरीका अपनाने की आवश्यकता मेरे भाई यहाँ पर नहीं थी। एक बच्चा भी समझदार होता है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि चूंकि मेरे भाई हमने आपको यहाँ परसेंटेज पढ़ाया, प्रॉफिट लॉस या बाकी चीज़ें हर जगह पर एक ही इस्तेमाल की, एक ही बात कही है कि जब भी बात परसेंटेज की आती है या रेशियो की आती है, एग्जैक्ट डेटा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अगर हम आपकी जगह परीक्षा दे रहे होते हैं तो यहाँ पर इस सवाल में ये करते हैं कि सर पहले तो 2 रुपये काटो और 2 जीरो काटो, 2 जीरो 2 जीरो। पैसा 25 रुपया था, बना मेरे भाई ये हमारा पैसा है और ये हमारे पास में अमाउंट है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया रेट बराबर SI अपॉन P इंटू 100 अपॉन टाइम, कितने का ब्याज मिला, तो 41 में से 25 घटा दो यानी 16 का ब्याज मिला।
कितने के ऊपर में मिला, 25 के ऊपर में, इनटू कितना करेंगे 100, और बट्टे में जो टाइम आएगा तो यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे टाइम ही तो निकालना है, तो टाइम निकालना है तो यहाँ पर आप टाइम लिख लो, तो यहाँ पर आप रेट लिख लो। मक्खन के तरीके से सारी चीज़ें कट करके एक लाइन में सीधा सीधा आंसर आएंगी और वो होगा 4। तो सवाल बड़ा होता नहीं है, उस सवाल को बड़ा हम लोग अपने तरीके से बनाते हैं। मैं सीधी सी बात कहूँगा, टाइम निकालना है जितने का ब्याज जितने के ऊपर इंटू 100 अपॉन रेट, या रेट निकालना है जितने का ब्याज जितने के ऊपर इंटू 100 अपॉन टाइम। आप इस बात को ध्यान दीजिए। 16 का आपको ब्याज मिला था, 25 के ऊपर में मिला था, इंटू 100 अपॉन में कितना 16, बस बात खत्म। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, इतने रुपए की राशि को साधारण ब्याज की 7% की दर पर इतना होने में कितना वर्ष लगेगा। ये मेरे पास में पैसा है, इतना बनाना है, मुझे दिख रहा है मेरे भाई यहाँ पर कि मैं इसको सीधा सीधा 12 से अगर हम देखें यहाँ पर तो एक दिन बिल्कुल 12 से काट सकते हैं, हालांकि हम 84 से ही काट सकते हैं। तो इतना रुपया की राशि को इतने में, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो 84 से 84 से काटोगे तो 84 से 100 बार में कटेगा, 84 से काटोगे तो पहले एक बार में, फिर 16 और 19 हमारे सामने मेरे भाई 35 यानी 352 हो गया। 84 से अगर हम काटे तो 8 तिरके 24, 8 चौके 32, 4 चौके 16, ठीक है, 8 चौके 32 और 1 33, तो यहाँ 4 बार में जाएगा, 12 से 6 6 और मेरे भाई यहाँ पर इतना 162। फिर 84 से हमारा कितनी बार में जाएगा, 84 से हमारा मेरे भाई एक बार में जाएगा, इसमें से 12 से 4 8 है, 15 से इतना है 788 है, और यहाँ 788 कितनी बार में जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 7 चौके 28, 7 8 56, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर ये नहीं जाएगा। 9 बार में हमारा कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, 9 8 72 और 3 75, कुछ तो गड़बड़ है दया, ये पूरा पूरा 84 हमारा नहीं कर सकता है ना, थोड़ा सा जो है यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। 7 छक 42 अगर हम देखें यहाँ पर तो ठीक है, एक बार रुक जाइए, शायद हमने कटिंग वटिंग में कोई गड़बड़ की है, एक बार हम लोग देख लेते हैं भाई यहाँ पे। ठीक है, 84 से अगर हम डायरेक्ट काट रहे हैं तो यहाँ पर ये देख लेते हैं 11928, 11 मेरे भाई 9 है, 2 है, 8 है। अगर हम 84 से डायरेक्टली लपेटते हैं 11928 है ना, तो इतने रुपए की राशि को साधारण ब्याज की 7% की दर पर इतना होने में कितना समय लगेगा। तो ये हमारा पैसा है, ये हमारा अमाउंट है। 84 से पहले अगर हम काटेंगे एक बार में 19 ये हो गया, 16 वो हो गया, 35 352 होगा। अगर 84 से हम 4 बार में देखें, 4 चौके 16, 8 चौके 32 और 1 33 होगा बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे पास में कुल मिलाकर के 160 हमारे पास में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और ये हमारा 2 बार में जाएगा। तो यानी ये 100 है और ये हमारा कितना है, 142 है। एक समझदार प्राणी जो होता है ना, वो सारी बातों को समझ जाता है। उसने कहा था, सर ने कहा टाइम कितना लगेगा, तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम बराबर SI अपॉन P इंटू 100 अपॉन R, SI अपॉन P इंटू 100 अपॉन R। भैया मेरे, मैं तो एक लाइन में यहाँ पर आंसर उड़ा करके दे सकता हूँ, और कैसे दे सकता हूँ, मेरे पास में 100 रुपया था, मैंने उसको 142 बना दिया, इसका मतलब मुझे 42 रुपया का ब्याज मिला है, या 42% का ब्याज मिला है। 42% का ब्याज मिला है, एक साल में 7%, तो मेरे भाई 6 सालों में 42%, बात खत्म। तो ऐसे वाले जो सवाल हैं बिना कलम उठाए भी बनाए जा सकते हैं, बट ठीक है, चूंकि अभी आप लोग सीख रहे हैं तो आप सीखिए। तो आप यहाँ पर कहेंगे सर रेट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है SI अपॉन में हो जाता है प्रिंसिपल, इंटू हमारे पास में होता है 100 बट्टे में हो जाता है हमारा टाइम। तो हमारे पास में जो ब्याज है वो हमारा ब्याज कितने का है, तो 42 का है। कितने के ऊपर में है सर, तो 100 के ऊपर में है, इंटू हम करेंगे 100 यहाँ पे, और समय हमें कितना लगा है, तो 7। अगर हम देखें तो 7 से हम काटेंगे 6 बार में, कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना। नॉर्मल क्वेश्चन है भाई। आइए चलिए एक और नॉर्मल क्वेश्चन आप यहाँ देखिए क्या कहा गया मेरे भाई। यहाँ पर कहा गया सीजल 2024 का ये सवाल है, क्या बोला गया पढ़िए। कितने वर्षों में 5,000 रुपए की धनराशि पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर प्राप्त ब्याज 8,000 रुपए की धनराशि पर 8% की वार्षिक दर पर इतने वर्षों में ब्याज के मेरे भाई बराबर हो जाएगा। वो समय क्या होगा। एक इंसान को मैं इतने रुपए देता हूँ, कितने के रेट से, 4% के रेट से। दूसरे इंसान को मैं इतना रुपया देता हूँ, कितने के रेट से, 8% के रेट से। दूसरे वाले को मैं इतना देता हूँ। क्या ऐसी मजबूरी रही होगी, क्या ऐसा कंडीशन रहा होगा, या कितना ऐसा समय रहा होगा कि हम यहाँ दोनों के ब्याज को बराबर कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया मेरे भाई यहाँ पर बात को लेकर के। तो हमने कहा सर आप इस बात को समझिए, दोनों का जो ब्याज है हमें उसको क्या करना पड़ेगा, तो बराबर करना पड़ेगा। अगर दोनों का ब्याज मुझे बराबर करना पड़ेगा तो इन हाउ मच टाइम विल 5,000 एट 4% पर एनम,
5,000 रुपया है बच्चों यहाँ पर। कितने के रेट पर है? 4% के रेट पर है, ठीक है। और कितने समय के लिए है? तो टी समय के लिए है। तो साधारण ब्याज दोनों का बराबर करना है, यानी इसका P इंटू आर इंटू टी अपॉन में जो 100 होगा वो मेरे भाई यहाँ पर बराबर होगा। और कितने के होगा मेरे भाई यहाँ पर? तो ये हो जाएगा 8,000। उसके बाद में यहाँ पर जो है वो हमारा रेट कितना है? तो 8 है। और उसके बाद में यहाँ पर 2.5 साल है। 2 इंटू 2 4 1 5/2। तो अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर 5/2 और बट्टे में कितना होगा? तो बट्टे में 100 होगा। तो इसका ब्याज बराबर है इसके ब्याज के। आप इसको बराबर करो, खत्म करो मेरे भाई यहाँ पर, हाँ ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर तो हम क्या करेंगे? तो हमने यहाँ पर कहा जी चीज़ें बराबर होनी चाहिए हमारी। 4 से हमारा 4 खत्म हो चुका है। उसके बाद में 5 से अगर हम काटते हैं तो मेरे भाई 5 से हमारा 10 खत्म हो चुका है। और अगर आप इसको खत्म करोगे तो सर्कुल मिला करके टी का वैल्यू कितना आएगा? 8 आएगा। तो नॉर्मल क्वेश्चंस है, नॉर्मल है मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है मेरे भाई? आंसर है, ठीक है। बहुत ही टफ क्वेश्चंस नहीं है, धीरे धीरे सारी चीज़ें बढ़ते जाएंगे। पंकज भाई तुम अपना मोबाइल नंबर दो, तुम्हें हमारी टीम संपर्क करेगी, तुम्हारी समस्या का समाधान करेगी, ठीक है। अपना मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में छोड़ दो भाई। आ जाइए, चलिए। अब जैसे कि आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आरपीएफ एसआई में भी एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। वहां पर कहा गया जी 2,000 रुपए पर इतने % की दर पर 11 फरवरी 2023 से 25 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज की गणना करें। अभी हाल फिलहाल मैंने मेरे भाई यहाँ पर कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन हमने वहाँ करवाए। इनमें समस्या है कि समय के कैलकुलेशन को लेकर के, और मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाएंगे, ठीक है। तो एक बार थोड़ा आप लोग ट्राई करिए, तब उसके बाद में हम आपको बताएंगे। कुल मिलाकर के 1 मिनट है आपके पास में कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2000 एट 6.25% पर एनम, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द पीरियड फ्रॉम 11 फरवरी 2023 टू 25 फरवरी 2023। बता दीजिए। ब्याज निकालने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला होता है पी, तो वो दिया गया है। दूसरा होता है आर, वो दिया गया है। और टाइम आपको 11 फरवरी 2023 से 25 अप्रैल 2023 तक के बीच का कैलकुलेट करना है। बताइए भाई, ठीक है। बताओ भाई, आंसर बताओ आप लोग, कितना आएगा बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर बताइए। बताइए भाई, चलिए दिमाग लगाइए फटाफट। कितना आया आंसर भाई मेरे? जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। कोई ऑप्शन नंबर डी बता रहा है, कोई ऑप्शन नंबर सी बता रहा है। 1.5 मिनट हो चुके हैं। आइए चलिए, अब सवाल देखिए यहाँ पर क्या है। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि मेरे पास में जो पैसा है वो मेरे भाई यहाँ पर 2,000 रुपये करके है। मेरे पास में जो रेट है वो हमारे पास में 6.25 करके है मेरे भाई यहाँ पर। जो अगर हमारे पास में टाइम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ बोलेंगे जी 11 फरवरी 2023 से 25 अप्रैल 2023 तक। तो पहली बात हमें ये समझने की आवश्यकता है कि 2023 जो होता है उसमें फरवरी हमारा 28 दिनों का है कि 29 दिनों का है। तो मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे फरवरी का महीना होता है उसको गोली मारिए। आप यहाँ पर ये देखिए, अगर ये साल 4 का मल्टीपल है, या ऐसे कह लीजिए अगर इसके आखिरी के 2 अंक 4 से कटते हैं तो वो लीप ईयर होता है। और उस लीप ईयर में फरवरी हमारा 29 दिनों का होता है। लेकिन अगर मेरे भाई आखिरी के 2 अंक हमारे 4 से नहीं कटते हैं, पंकज भाई आपका नंबर नहीं है, बहुत तेजी में ऊपर भाग गया, दोबारा से भेज दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आखिरी के 2 अंक है, अगर हमारे वो 4 से कट जाएंगे तो वो लीप ईयर है। और अगर वो 4 से नहीं कटेंगे तो मेरे भाई वो लीप ईयर नहीं है। वो लीप ईयर मेरे भाई वहाँ पर नहीं है, आप इस बात को समझिए। तो अगर ये 4 से मेरे भाई कट जाएंगे, ठीक है, तो लीप ईयर होगा। लीप ईयर होगा तो फरवरी 29 दिनों का होगा। अगर ये नहीं कटेगा तो लीप ईयर नहीं होगा, फरवरी 28 दिनों का होगा। क्योंकि ये नहीं कट रहा है, और अगर ये नहीं कट रहा है तो इसमें फरवरी 28 दिनों का होगा। अब हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, कब से कब तक लेने की बात कही गई है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को मेरे भाई यहाँ देखेंगे तो इतने रुपए पर इतने की दर से 11 फरवरी
2023 से 25 अप्रैल 2023 तक। तो अगर हम यहाँ देखें तो 11 फरवरी से अगर आप पैसा को ले रहे हो तो फरवरी के कुल मिलाकर के 28 दिन होते हैं। 28 दिनों में से आपको 10 दिन मेरे भाई यहाँ पर आपने नहीं लिया, 1 तारीख से 10 तारीख तक आपने नहीं लिया, मतलब 18 दिन आपको यहाँ का ब्याज देना है मेरे भाई यहाँ पे। सिंपल सी बात है। तो फरवरी महीने में अगर हम बात करें तो फरवरी महीने का कितने दिन का ब्याज आपको देना है, 18 दिनों का देना है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो मार्च महीने में यहाँ पर कितना दिन होगा तो वो भी देख लेते हैं, और अप्रैल महीना में कितना दिन होगा तो मेरे भाई वो भी देख लेते हैं। आप अपने हाथ में ऐसे गिनती करो, ऊपर वाली जो चीज़ें होती हैं यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये ऊपर वाली चीज़ें 31 दिन का महीना बताती हैं, नीचे वाली 30 दिन का बताती हैं। जनवरी फरवरी मार्च 31 दिनों का होता है। तो यहाँ पर मार्च में हम कितना लेंगे, 31 लेंगे। और अगर हम अप्रैल की बात करते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, अप्रैल की बात करते हैं तो 25 अप्रैल हो जाता है। अब यहाँ पर आप इसको जोड़ लो। अगर हम कायदे से मेरे भाई इन सब को जोड़ेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, 5 1 6 और 8 मेरे भाई 14 का 4 आ जाएगा, 2 और 3 5 और 1 6 और मेरे भाई 7 आ जाएगा। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, जब भी आप दिनों की संख्या की गिनती करते हो, जो ये कैलेंडर का थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है और आपको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि जब भी आप दिनों की संख्या की गिनती करते हो तो जैसे मान लीजिए कि आपने 11 फरवरी से काउंटिंग किया है और 25 अप्रैल तक किया है, तो ऐसा नहीं कर सकते कि 11 फरवरी को भी काउंट करोगे और 25 अप्रैल को भी काउंट करोगे। दोनों में से कोई एक दिन काउंट करना होगा, दोनों में से कोई एक दिन आपको काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप ये बोल दो कि सर फरवरी में हम 17 दिन लेंगे, या ये बोल दो कि सर हम अप्रैल में 24 दिन लेंगे। तो इसीलिए अगर मैं आपसे मेरे भाई बात करूं तो मैं थोड़ा ऐसा भी आपको बोल सकता हूं कि देखो फरवरी में हमारे पास में 28 दिन होते हैं, उसमें से 11 को माइनस कर दो तो तुम्हारे आ जाएंगे 17। तो यहाँ फरवरी के 17 दिन हो गए, मार्च के 31 दिन हो गए और अप्रैल के 25 दिन हो गए। तो यहाँ कुल मिलाकर के तुम्हारा आएगा 73, और ये तुम्हारा इतने दिनों का मेरे भाई जो ब्याज है वो बनेगा। समझना पड़ेगा छोटी छोटी बातें, क्यों हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो यहाँ क्या लेते हैं, कितना लेते हो, सारी बातें समझनी पड़ेगी। अब हमारे क्वेश्चन में कहा जी साधारण ब्याज बताइए कितना होगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल हमारा कितना है तो जी 2000 है, उसके बाद में रेट हमारे सामने कितना है तो 6.25 है, टाइम की अगर हम बात करें तो 73 डेज है, और इसको साल में बदलने के लिए 365 से हम भाग करेंगे और बट्टे में कितना हो जाएगा मेरे भाई 100 हो जाएगा। ये बातें आपको मेरे भाई ध्यान में लेके चलनी पड़ेगी, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है। अब अगर हम बात करते हैं तो दशमलव यहाँ से हटाओगे तो 2 0 निकल के चला आएगा। 73 का लगभग ये कितनी बार में है तो 5 बार में, 5 से आप इसको काट सकते हैं। अगर आप और काटना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देखिए 3 0 से आपके पूरे 3 0 चले जाएंगे। अगर आप और काटना चाहते हैं तो 5 से अगर आप काटेंगे तो 125 बार में आपका कटेगा। और काटना चाहते हैं 2 से आप 5 बार में काट लीजिए, 5 से आप मेरे भाई 25 बार में काट लीजिए। तो कुल मिलाकर के जो साधारण ब्याज मिलेगा आपको वो कितने का मिलेगा तो 25 रुपए का। और ये 25 कौन सा ऑप्शन है तो डी फॉर देवसेना है। तो मैंने कहा ना कि अच्छे अच्छे लोग भी इसके अंदर में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके अंदर में वो कैलकुलेट या प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। तो ये छोटे मोटे पॉकेट रॉकेट होते हैं, डिस्टर्ब आपको कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। या तो शुरू का दिन काउंट करिए या अंतिम का दिन काउंट करिए, लेकिन आपके पास में दोनों दिनों को काउंट करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है, चलिए आ जाइए। 365 से क्यों भाग किया, क्योंकि हमको साल में बदलना है, दिन को साल में बदलने के लिए 365 से भाग किया जाता है। आइए और यहाँ पर एक आधा क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप के, जो कि CHSL 2023 में पूछा गया है। सवाल में कहा गया 22 मई 1993 से 2 अगस्त 1993 तक जहां दोनों दिन शामिल हैं। अब इसमें एग्जामिनर की मजबूरी बन गई है और उसको ये बात कहना पड़ा है कि आपको ये दोनों दिन काउंट करने हैं, मतलब 22 मई को भी आप काउंट करोगे और आप 2 अगस्त को भी काउंट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर इतना से लेकर के इतना तक, यहाँ इतने रुपए पर 12% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा जरा हमको बता दीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर कहेंगे सर देखिए वही बात होती है SI बराबर PRT अपॉन 100। तो PRT अपॉन 100 के पहले हमें टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। टाइम में अगर हम देखें यहाँ पर तो सबसे पहले मई का महीना आता है, फिर उसके बाद में जून का महीना आता है, फिर उसके बाद में गुरुजी जुलाई का महीना आता है, और फिर उसके बाद में अगस्त का महीना आता है।
अगस्त का महीना आता है। अगर हम देखें यहाँ पर तो जो मई का महीना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई 31 दिनों का होता है। मान लो 22 मई से मुझे काउंट करना है, यानी मुझे 9 दिन लेने हैं। मई के कितने दिन लेने हैं? 9। 22 में 9 जोड़ने पर 31 आएगा, या ऐसे कह लीजिए सर यहाँ पर, ठीक है 31 नहीं, 9 नहीं आएगा मेरे भाई, 10 आएगा, माफ करना। क्यों मेरे भाई यहाँ पर? क्योंकि देखो 22 मई को भी काउंट करना है, तो 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख। 3 3 6 2 8 और 2 10, कुल मिलाकर के कितने? तो 10। इसका मैं मेरे भाई एक सॉल्यूशन और बताता हूं कि आप कैसे काउंटिंग कर सकते हो। आप यहां पर समझो 22 तारीख को काउंट करना है, इसका मतलब 21 तारीख तक नहीं काउंट करना है। तो 31 दिन के महीने में से यहाँ पर 31 दिन के महीने में से 21 दिन को निकाल दीजिए तो 10 दिन बचेगा। तो मई महीने में कितना लेंगे? तो 10 दिन लेंगे। आ जाइए, जून मेरे भाई 30 दिनों का होता है तो इतना, जुलाई 31 दिनों का होता है तो इतना, अगस्त में कितना दिन लेना है? 2 दिन लेना है। जब हम सारे दिनों का यहाँ पर योग निकालेंगे तो हो जाएगा 10 और 30 40, 40 और 30 70, 70 और 3 मेरे भाई 73 दिन। तो कुल मिलाकर के हमारे सामने कितना आएगा? 73 दिन आएगा। और अगर हमारे सामने बच्चों 73 दिन आएगा तो जो हम साधारण ब्याज निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? तो ऐसा ही बराबर यहाँ पर हो जाएगा, ये हमारा हो गया है प्रिंसिपल। फिर उसके बाद में हमारे पास में जो रेट है वो हमारा हो जाएगा 12%। फिर उसके बाद में जो हमारा टाइम है वो हो जाएगा 73 बटे कितना? 365। क्यों 365 से भाग करेंगे? साल में बदलने के लिए। अगर हम 365 से भाग नहीं किए तो हम साल में नहीं बदल पाएंगे। बट्टे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर तो आप इसको काट सकते हैं सर, यहाँ खत्म हो जाएगा। 73 से आप इसको काटेंगे तो 5 बार में जाएगा। आप मल्टीप्लाई करो, 12 × 3 36 होता है, 12 × 2 24, 24 और 3 27, और यहाँ पर मेरे भाई कितना हो जाएगा? इतना। बट्टे में हमारा हो जाएगा 5। अगर हम देखें किसी भी संख्या को 5 से भाग करने का मतलब उसका डबल करना, ठीक है, तो डबल करो, 6 का डबल 12, 7 दूनी 14, 1 15, ठीक है, 4 दूनी 8, 1 9 मेरे भाई, और यहाँ पर इतना दशमलव 295.2। क्वेश्चन में कहा गया दहाई तक पूर्णांक होना चाहिए, तो यहाँ पर दहाई तक पूर्णांक होना चाहिए, तो 295.2 जो है या तो 290 बन सकता है या फिर 300 बन सकता है। तो हमने जी कहा यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा इतने करीब में, ऑप्शन नंबर है आंसर है। दहाई तक पूर्णांक कहा गया था ना, तो इसीलिए आप यहाँ पर देखो ये दहाई है, इस तक पूर्णांक होना चाहिए, सैकड़ा है, इस तक होना चाहिए। तो अगर हम बात करेंगे तो दहाई तक पूर्णांक का बात कहा गया है, यानी यहाँ पर ये पूरा पूरा पूर्णांक में बदलना है। तो 95 जो है वो 90 के करीब में है, 95 हमारा 100 के करीब में है। तो सर 95 हमारा 100 के करीब में है, तो हमने 100 बना दिया। अगर लीप ईयर होता तो हम जो है 360 यहाँ पर नीचे 3660 लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो साल है हमारा 1993, 93 जो है 4 से डिविजिबल नहीं है। तो अगर ये 4 से डिविजिबल नहीं है तो नॉन लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर है तो फरवरी हमारा 28 दिनों का होगा, पूरा साल 365 दिन का। अगर ये लीप ईयर होता तो फरवरी 29 दिन का होता और पूरा साल 366 डेज का। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और सवाल आप यहाँ देखिए। सर रहने दीजिए, नहीं रहने देंगे। एक भाई तो हमारा मिनट कैलकुलेट कर रहा था, 50 मिनट का क्लास लेके आप पागल बना रहे हैं। पता नहीं वो कितना पढ़ाकू है कि एक दिन में 2-2 क्लास भी अटेंड कर सकता है, सारी चीज़ें कर सकता है। ठीक है, बताओ, बस ज़्यादा पढ़ाकू लोग हैं ना, और ज्ञानी भी बहुत है, अखंड ज्ञानी है। ठीक है, और कहते हैं ना वो दिया जो जितना ज़्यादा जोर जोर से भभकता है मेरे भाई, उतने जल्दी वो बुझता भी है। पेशेंस रखना पड़ता है यार, बहुत पेशेंस रखनी पड़ती है, सारी चीज़ें रखनी पड़ती है। 1 घंटे की क्लास में मैं 1 सेकंड भी टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी बालक का। मुझे लगता है यार मैं हज़ारों बच्चे, लाखों बच्चे यहाँ देख रहे होते हैं, मैं सबका समय वहाँ बर्बाद करूँगा। बट अभी नई नई तैयारी जो होते हैं ना, एकदम जोश में होते हैं भाई, 2 दिन में एसएससी क्रैक करना है, तो उनका मतलब एकदम थोड़ा ऐसा हो जाता है कि नहीं 2 ही दिन में क्रैक कर लेंगे। 24 घंटा का 24 घंटा पढ़ेंगे, 2 दिनों में हो जाएगा एकदम। एक दिन पे मोटिवेशन रहेगा टॉप लेवल पे, अगले दिन एकदम खत्म गड्ढे में मिलेगा। तो वो वाले बच्चे हैं कुछ एक आधा, ठीक है, मिनट का हिसाब करेंगे, इसका हिसाब करेंगे, अब क्या ही कहे, छोड़ो हटाओ। चलो आ जाओ, क्वेश्चन देखो मेरे भाई यहाँ पे। 2000 रुपये पर 6.5% की दर से 14 फरवरी इतना से लेकर के इतना की अवधि के लिए साधारण ब्याज। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया इसको बैठ करके कैलकुलेट कर रही होगी, मैं आपके बगल से 1 सेकंड में इसका आंसर निकाल दूंगा, और वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बोलोगे गुरुजी कैसे आप आंसर निकाल दिए? अरे भाई मेरे एक बात बताओ, साधारण ब्याज को निकालने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम, और बट्टे में क्या होता है 100। अगर आप रेट को देखोगे 6.5 है,
रेट को देखो 6.5, 6.5 का मतलब ये 65 है, 65 का मतलब 13 का मल्टीपल है। तो अगर ये 13 का मल्टीपल है तो पूरा ब्याज हमारा 13 का मल्टीपल होगा, और पूरा ब्याज 13 का मल्टीपल होगा तो क्या ये 13 का मल्टीपल है? नहीं। क्या ये 13 का मल्टीपल है? नहीं। क्या ये 13 का मल्टीपल है? नहीं। सिर्फ एक ही ऑप्शन है। और ये क्वेश्चन मैंने तो नहीं पूछा है, जनवरी का महीना चल रहा है, 18 जनवरी 2025 में ये मेंस का पेपर हुआ है, और वो भी क्वेश्चन उठा करके हमने आपके शीट में डाल दिया है कि लो भैया इतना अपडेटेड हम तुमको करा रहे हैं, इतना अपडेटेड तुमको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और अप्रोच तो जबरदस्त वाले है ही, 25 आंसर दे रहे हैं। 1 सेकंड तुम्हारी आत्मा नहीं कांपी यहाँ पर 25 आंसर देने के पहले? बोलो, सोचना चाहिए था तुम्हें कि सर ये 13 का मल्टीपल है तो ब्याज हमारा 13 का मल्टीपल होगा और ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। सोचना था ना भाई, सोचना इस बात को लेकर के। तो ये क्वेश्चन आप लोग अपने घर से भाई ट्राई कर लीजिएगा। हालांकि अभी यूट्यूब पर CHSL मेंस का सॉल्यूशन करवाया था तो उसमें हमने करवा दिया था पूरा, तो ये देख लेना था आपको। ठीक है, आ जाओ भाई, ये क्वेश्चन नंबर 28 है, यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। बहुत बढ़िया, नाइस सेशन। अभी सेशन एंड कहाँ हुआ है जो तुम नाइस कह रहे हो? अभी तो पढ़ना है, हैं? बोलिए, ट्राई करना, आ जाएगा। अभी बहुत बढ़िया बढ़िया, अभी तो धीरे धीरे हम लेवल बढ़ा रहे हैं। जैसे 28 नंबर आप क्वेश्चन देख लीजिए, 29 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। मेरे साथ में सर आपको पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा। देखिए मैं आपको इतना बता रहा हूँ, बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, नहीं रखेंगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमने बहुत सारा कंटेंट पर काम किया और हमने बहुत आगे लेवल तक का कंटेंट पर काम कर रखा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अपडेटेड है, सबसे ज़्यादा टाइप वाइज है। पेशेंस नहीं रखोगे ना, सोचोगे 2 दिन में ऐसे निकाल ले, तो हलवा थोड़ी है 2 दिन में निकल जाएगा। बोलो, फिर वही होता है। एक चिड़िया ऐसी थी जो दूसरों को देख करके उड़ना चाहती थी। ठीक है, कोशिश किया उसने उड़ने का, बहुत कोशिश किया, बढ़िया रहा। एक को देख करके वो भागना चाहती थी। ठीक है, तो वो भागने की कोशिश की, वो भी बहुत बढ़िया रहा। और अंत में पता चला कि ना वो उड़ पाई और ना वो भाग पाई, वो बस रेंगते रह गई। तो ऐसा मत बनिए। ये जो सफ़र है बड़ा लंबा सफ़र है, पेशेंस बहुत लंबा रखना पड़ता है। और पेशेंस से सबसे बड़ा बात विश्वास रखना पड़ता है कि हम चाहे जिस भी संस्थान से पढ़ते हैं, जिस भी टीचर से पढ़ते हैं, उसके पास में बहुत सिलेक्शंस हैं। और वो सिलेक्शन ऐसे तो नहीं आए होंगे मेरे भाई, पढ़ा करके ही आए होंगे। तो हमें यहाँ पर है ना, चाहे आप उस टीचर से भी पढ़ो जिसके पास 5 बच्चे हैं, या उससे भी पढ़ो जिसके पास में 5 लाख है, पेशेंस रखो, विश्वास रखो मेरे भाई। यकीन मानो आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत करेगा। हैव पेशेंस। ठीक है, आपको नहीं पता क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हमें बेहतर पता है आपको कैसे पढ़ाना है, इसलिए पेशेंस रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बुक कब तक आएगा? भाई साहब एक ही शरीर है, सारी चीज़ों में तो लगे ही पड़े हैं। दिल्ली पुलिस की 4 किताबें बनाई हैं।